नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं? चलिए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आपसी सहयोग, टुगेदर विद। तो सबको आसान लग रहा होगा टुगेदर विद, और सबके साथ मिल करके। मोदी जी बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो अगर हमें अपना प्रोग्रेस करनी है तो हमें उस प्रोग्रेस के लिए अपने आप को इस तरह से बनाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम अकेले ही काम करते हैं, हम तो दुनिया में सब कुछ काम अकेले ही कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वी डोंट नीड एनी वन टू डू माई वर्क। अकेले ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरे लोग आते हैं किच-किच करते हैं, दूसरे लोग आते हैं वो काम को बढ़ा देते हैं हमारे को, और हम जो करना चाह रहे होते हैं वो आराम से हम नहीं कर पाते हैं उस काम को। सबकी अपने-अपने विचारधाराएँ होती हैं, सबके अपने काम करने का तरीका होता है, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है और हमारा काम हम नहीं कर पाते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम किसी के सहारे के बिना काम कर सकते हैं, किसी के बिना, तो क्या आज हम कर रहे हैं? मैं ये लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, क्या मैंने इसको बनाया? हुँ? या जिस टेबल पे ये रखा हुआ है, उस टेबल को भी मैंने बनाया? इसका मतलब मैंने किसी न किसी का सहारा तो लिया। मैंने खुद घर में नहीं बनाया, इसको बनाया किसी और ने, उसने फिर बाज़ार में बेचा और बाज़ार में से मैं खरीद के लेके आई। तो सहारा तो मैंने सबका लिया। लेकिन अगर हम इस चीज़ को सोच करके और उस तरह से काम करें, तो पता लगता है कि वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन क्या चीज़ है, आपसी सहयोग क्या चीज़ है। इसमें आपसी सहयोग की जब हम बात करते हैं, वर्क टुगेदर वर्किंग की बात करते हैं कि वर्क टुगेदर इज़ द बेस्ट वे टू अचीव द सक्सेस। हर बार मैं आपसे सफलता की बात करती हूँ, और सफलता का ही एक ये नियम है कि सहयोग से काम करें, सबसे मिलकर बात काम करें, कोऑपरेशन से काम करें, तो सफलता जल्दी और निश्चित रूप से मिलती है। जैसे आई नीड टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ माई सेल्फ। पहले मैंने अपनी क्वालिटी को पहचाना, उसके बाद में मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। फिर उसके बाद में बाकी लोग जो मेरे साथ में मिलकर आए, 2 3 4 5 10 जितने भी आए, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं, और सब ने मिलकर के उस काम को किया। जब ये घर बनने लगा तो सबसे पहले हमने ज़मीन खरीदी, ज़मीन जिसने बेची उसका सहारा लिया। उसके बाद में उसके ऊपर हमने घर बनाने का एक प्लान किया कि हम बनाएंगे। घर में 10 लोग थे, 10 ने अपने अपने विचार दिए कि भाई ऐसे करके करो। अब मेरी पॉजिटिव विचारधारा चल रही थी कि मुझे घर बनाना, और मेरा घर बनकर के तैयार हो गया और अब मैं उस घर में शिफ्ट होने वाली हूँ, या मैं हो गई हूँ शिफ्ट, और मैं अब अपने घर में रहूँगी। अब मुझे मेरे पास मेरा अपना घर होगा। ज़मीन आते ही मेरे मन में ये विचार आया। तो ये मेरी पॉजिटिव विचारधारा थी। उसके बाद में बाकी लोगों की स्किल्स जो थी वो मिली। जैसे कि जिसने आर्किटेक्चर ने, जिसने इसका नक्शा बनाया, जहाँ से पास हुआ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, वो पास होके आया। फिर उसके बाद में बहुत सारे लेबर्स लगे, बहुत सारा सामान लगाया। जो सामान जिन्होंने बेचा वो सब पूरा कुल कुल मिलाकर, अगर पूरे मकान के बनने की, आप घर बनने की अगर आप प्रोसेस को देखें, तो आप देखेंगे जब तक बन के तैयार हुआ घर, तब तक कम से कम हम 100 लोगों की मदद ले चुके थे, 100 लोगों का कोऑपरेशन ले चुके थे, और तब हमें अपना ये घर बनाने में सफलता मिली, और हमारा ये घर बन करके तैयार हुआ, जिसमें हम खुशी से और बहुत ही प्रसन्न मन से अपने परिवार के साथ रहते हैं। और सारे त्यौहार, सारी उत्सवों को हम बहुत ही मिलजुल करके आपस में मिलाते हैं। जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, जो हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन में हम जिस बात को बोलते हैं कि घर बनाना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी सफलता है, उसमें हमें सफलता मिली। सो दैट बिकम ईजी, क्योंकि हमारी तो पॉजिटिव वेव्स जा रही थी जो मिल रही थी, और बाकी लोगों की फीलिंग्स थी, अच्छी फीलिंग्स थी। जो लेबर था उसकी फीलिंग थी कि मैं काम करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, और लास्ट में मुझे इनाम भी मिलेगा अच्छा काम करने के लिए। जो मिस्त्री था उसने बहुत सजा सजा के उसमें डिज़ाइन बनाए, क्योंकि उसको मालूम था कि उसको भी इनाम मिलेगा। उसकी फीलिंग्स थी कि वो अपने से अंदर से सुंदर काम कर रहा था, बना रहा था उसको। सो इन्वॉल्वमेंट of good wishes, everyone involved with own capacity, own skill to help and make the house a beautiful house.
तो सक्सेस कोऑपरेशन जो है वो सक्सेस का मूल मंत्र है। सफलता अगर हमें चाहिए तो हमें किसी से भी सहयोग लेने से हिचकना नहीं चाहिए और ना ही किसी को सहयोग देने से हमें हिचकना चाहिए, दूर भी नहीं हटना चाहिए। जितना संभव हो सके दूसरे को हमें सहयोग देना चाहिए। तो एक आपस में मिल करके, हंस करके, बोल करके, साथ में बैठ करके, सहयोग के साथ में, आपस में कोऑपरेशन के साथ में काम करें तो आपको समझ में आएगा कि कोऑपरेशन की वैल्यू क्या होती है, कैसे कोऑपरेशन किया जाता है। एक दूसरे की टांग खींचकर या एक दूसरे से प्यार से मिल करके, बढ़ करके काम करके। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।